जब राधा 8 साल की थी तभी उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तभी से राधा अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। राधा बचपन से ही बहुत होशियार लड़की थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। बचपन से ही उसका सपना एक डॉक्टर बनने का था। लेकिन उसके चाचा चाची उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। वो राधा को पढ़ाई नहीं करने देना चाहते थे। उसे दिन भर घर के कामों में लगाए रखते थे। वो दिन भर काम करती और खाने में जो बचा हुआ कुछ रहता तो वो खा के रह जाती। राधा बहुत समझदार थी। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती। अरे ओ महारानी, चल जाके खाना बना। जब देखो किताब लेके बैठ जाती है। पढ़ लिख के कौन सा डॉक्टर कलेक्टर बन जाएगी। शादी के बाद खाना ही बनाएगी तू। राधा जब भी पढ़ने बैठती उसकी चाची उसे कोई ना कोई बहाने काम में लगा देती थी। लेकिन राधा कहाँ हार मानने वालों में से थी। जब भी समय मिलता वो पढ़ाई करने लगती। उन्होंने राधा की शादी एक गरीब घर में कर दिया। राधा का पति एक किसान था। शादी के बाद भी राधा का डॉक्टर बनने का सपना खत्म नहीं हुआ। वो फिर से अपनी पढ़ाई करने लगी। लेकिन राधा की सास पुराने ख्यालों की थी। उसे लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। वो जब देखो राधा को ताना मारती रहती। अजी सुनिए ना, मुझे डॉक्टर बनना है। अगले महीने फॉर्म भरा जाएगा। मेरी तैयारी भी अच्छी है। आप माँ जी से बात करिए ना कि वो मुझे पढ़ाई करने दें। देखो राधा, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी के जाने के बाद इस घर के सारे फैसले माँ ही लेती है। और मैं अपनी माँ की बात नहीं काट सकता। तो वो जो बोल रही है तुम्हें वैसा ही करना होगा। राधा समझ गई कि उसके पति भी उसका साथ नहीं देने वाले। उसे अकेले ही सब करना होगा। राधा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने पति और सास से छुप के पढ़ाई करने लगी। एक दिन की बात है, ऐसे ही राधा छुपा के पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी सास वहां आ गई। अच्छा, तो अब तू छुप छुप के पढ़ाई कर रही है। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरा डॉक्टर बनने का भूत उतारती हूँ। फिर राधा की सास ने उसके सारे किताब जला दिए। किताबों के साथ साथ राधा का डॉक्टर बनने का सपना भी उसी आग में जल के राख हो गया। अपने सपनों को पीछे छोड़ राधा अब घर गृहस्थी के कामों में लग जाती है। देखते देखते समय बीतता गया और राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राधा ने उसका नाम रोशन रखा। राधा अपने सपनों को रोशन की आंखों से देखने लगी। वो चाहती थी कि रोशन पढ़ लिख के बड़ा डॉक्टर बने। लेकिन रोशन को भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था। वो दिन भर बस खेलता और बाकी के समय अपने पिता के साथ खेत पे रहना उसे पसंद था। अरे राधा, ये क्या किताब लेके पढ़ाने बैठ जाती है इसे। अभी तो ये बहुत छोटा है। अभी खेलेगा कूदेगा नहीं तो कब खेलेगा। और आगे जाके वैसे भी इसे खेती बाड़ी ही करनी है। जाने दे इसे खेत पे। खेती बाड़ी सीखेगा तभी तो अपने पिता का हाथ बटा पाएगा। रोशन, तू जा बेटा, खेल बाहर जाके। देखते देखते रोशन भी बड़ा हो गया और वो खेती करने लगा। फिर उन्होंने रोशन की शादी भी कर दी। लड़की का नाम हेमा था। एक दिन हेमा बोलती है, माँ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं। हाँ हाँ हेमा, बोलो बेटा, क्या बात है। माँ जी, मेरी माँ तो नहीं रही, लेकिन उनका एक सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। अरे माँ से क्या पूछ रही। कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की। घर का काम कौन करेगा। और मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा। अपने पिता और दादी की जुबान मत बोल। मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। कम से कम मेरी बहू को तो उसका सपना पूरा करने दे। माँ तू इसकी बातों में आ रही है। ये पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। अरे मैं तो कमा ही रहा हूं ना। ये बस पैसे और समय की बर्बादी करेगी और कुछ नहीं। तू इसकी बातों पे ध्यान मत दे बेटा। तू मन लगाकर पढ़ाई कर। और हाँ, घर का कोई काम नहीं करना है तुझे। मैं सब संभाल लूंगी। हेमा खाना बना रही थी। तभी वहां राधा आके बोलती है, हेमा बेटा, तू जाके पढ़ाई कर। मैं खाना बना लूंगी। फिर राधा खुद खाना बनाने लगती। लेकिन अपनी माँ को खाना बनाते देख रोशन को बहुत गुस्सा आता है।
और वो सारा गुस्सा हेमा पे निकाल देता है। एक दिन हेमा पढ़ाई कर रही थी, तभी रोशन बोलता है, हेमा, मेरे लिए 1 कप चाय लेके जल्दी आ। और हाँ, चाय के साथ कुछ पकौड़े भी ले आना। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। रुक जा बहू, तू पढ़ाई कर। रोशन को चाय और पकोड़े मैं दे देती हूँ। तू क्यों देगी माँ? ये है ना, महारानी पूरे दिन तो बैठी रहती है और मेरी माँ को सारा काम करना पड़ता है घर का। तू चुप कर। अभी मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि घर का काम नहीं कर सकूं। तू समझ नहीं रही माँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। तू पछताएगी बाद में। हाँ हाँ ठीक है, तू मुझे मत समझा। मुझे पता है कौन कितने काबिल है। देखते देखते समय बीतता गया और परीक्षा का दिन भी आ गया। हेमा राधा को प्रणाम करके परीक्षा देने चली जाती है। कुछ ही महीनों में परीक्षा का परिणाम भी आ जाता है और हेमा पास होके डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद हेमा घर आती है। हेमा को डॉक्टर बने देख राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो हेमा से बोलती है, आज मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकती। बेटा जाके सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके आ। आज भगवान के आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत की वजह से ही हम दोनों का सपना पूरा हो पाया है। राधा के इतना बोलते ही हेमा अपनी सास के पैर छू लेती है। मेरे लिए तो आप ही मेरा भगवान हो माँ। आप ना होती तो मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाती। आप जैसी सास नसीब वालों को मिलती है। आपने मेरी माँ की सारी कमी पूरी कर दी। रोशन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी पत्नी हेमा पे गर्व महसूस होता। फिर सभी ने हेमा को गले लगा लिया। इस तरह एक सास ने सपना देखा और एक बहू ने उस सपने को पूरा किया।